Good morning, friends. Welcome to all of you in the Mangalore biology classes and myself Gunun Mangalore. Today we are going to discuss about the new concept of your 11th syllabus, that is in anatomy of plants. We have already discussed about meristematic tissue in the last class. Okay, now today we are discuss about permanent tissue. Permanent tissue. ओके बेसिकली प्लांट के अंदर जो है दो टाइप के टिश्यू रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. इनसाइड द प्लांट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड, दैट इज वन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू. सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? Meristematic tissue has the capacity of rapid cell division, fast cell division. Okay, and what is permanent tissue? Permanent tissue lost the capacity of cell division. Permanent tissue मतलब ऐसा टिश्यू है जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी लॉस करता है. ओके, दे लॉस द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू. ओके, तो परमानेंट टिश्यू में क्या रहता है और परमानेंट टिश्यू किससे बनता है? परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन होता है, सेपरेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है और स्पेशलाइजेशन होने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्शन किस में होता है? परमानेंट टिश्यू में होता है ना. तो फिर परमानेंट टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज मैच्योर टिश्यू. मैच्योर टिश्यू व्हाई? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम इमैच्योर टिश्यू कहते थे ना. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहते थे? इमैच्योर टिश्यू कहते थे. और इस परमानेंट टिश्यू को क्या कहते हैं? मैच्योर टिश्यू कहते हैं ना. क्यों? क्योंकि इस परमानेंट टिश्यू जो है ये मैच्योरिटी आने के बाद फॉर्म होता है, लेटर स्टेज में फॉर्म होता है. और आपको मैंने पढ़ाया था प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. जो प्लांट में प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो दोनों मेरिस्टेम से क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है ना. प्राइमरी मेरिस्टेम से और सेकेंडरी मेरिस्टेम से, दोनों मेरिस्टेम से क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है. वो मैच्योर है. और परमानेंट टिश्यू के बेसिकली और दो टाइप है. कौन से दो टाइप है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दोनों में फर्क क्या है देते हैं बाद में. सिंपल परमानेंट टिश्यू मींस दे आर सिंपल and they are having one kind of cell, one type of cell. All the cells are homogeneous. सभी सेल का साइज कैसा रहता है? सेम रहता है. इसे तो कहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसमें in that tissue the structure as well as function of the all cells are same. स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू और मेनी टाइप्स ऑफ सेल, टू और मेनी टाइप्स ऑफ सेल. और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस. हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के सेल यहाँ पे अरेंज होते हैं, फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको कहा है हेट्रोजेनस टिश्यू. समझे? तो ये हो गया टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन. परमानेंट टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन. पहले हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या है. ये ऐसा टिश्यू है कि जो मैच्योरिटी आने के बाद फॉर्म होता है. ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होता है. प्राइमरी मेरिस्टेम में और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होता है, मतलब वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाती है हर एक सेल. ओके, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है एंड प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू एंड फॉर्म फॉलोइंग डिविजन्स and primary and secondary meristem structurally and functionally specialized and lost the capacity of divides. मैच्योर होने की वजह से क्या होता है? ये जो सेल है परमानेंट टिश्यू के, उनमें जो कैपेसिटी है सेल डिवीजन की वो लॉस हो जाते हैं ना. दे लॉस द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन. ओके, इसलिए उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू. ओके, एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. परमानेंट टिश्यू में याद रखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था? हर एक सेल का, सभी सेल का फंक्शन सेम था, स्ट्रक्चर सेम था. मगर परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं है. हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का फंक्शन स्पेशलाइज है ना. क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके, एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज differentiated tissue
मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। इसलिए मैंने आपको कहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है, सेपरेशन होता है, स्पेशलाइज होते हो और उसका बनता है क्या, परमानेंट टिश्यू बनता है ना। फिनिश, ये हो गया परमानेंट टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन। बाद में इस परमानेंट टिश्यू के मैंने आपको दो बताया टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो नाम मैंने आपको लिख के दिया वही उसमें है। सिंपल मतलब ये टिश्यू ऐसा है कि इसमें वन टाइप ऑफ सेल रहते हैं, ओके, और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सभी सेल सिमिलर है एक दूसरे से, एंड दिस सिंपल कंपोज्ड ऑफ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेट वन अनदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शंस। इसका मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल है, एक ही टाइप की सेल है। आपको मैं डायग्रामेटिकली बता सकता हूँ और आपको ये भी पता होगा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके और भी टाइप्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर classified into number 1 parenchyma, number 2 collenchyma and number 3 sclerenchyma। ओके, ये टाइप है किसके, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें सभी सेल का साइज सेम है, उनका ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, इसलिए उसको सिंपल कहा गया है। और उसके सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसका, और मैं आपको 3 टाइप बताया। पहले हम देखते हैं पैरेंकाइमा क्या है। हर एक सेल का हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हर एक टिश्यू का हम स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं और स्ट्रक्चर के बाद उसका फंक्शन स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हर एक टिश्यू का आपको पिक्यूलियर कैरेक्टर याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, पैरेंकाइमा क्या है, वेरियस फीचर ऑफ द पैरेंकाइमा टिश्यू फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद द वेरियस ऑर्गन्स। पैरेंकाइमा कहाँ रहती है, पैरेंकाइमा टिश्यू फॉर्म इन मेजर पार्ट ऑफ प्लांट्स, मोस्टली ऑल प्लांट्स। पैरेंकाइमा टिश्यू जो है प्लांट के सभी पार्ट में मिलता है, रूट में मिलता है, फ्रूट में मिलता है, सीड में मिलता है, स्टेम में मिलता है, लीफ में मिलता है, हर एक प्लांट में मिलता है। कौन, पैरेंकाइमा टिश्यू। इसलिए उसको कहा गया है वेरियस ऑर्गन, मतलब ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के उसमें रहता है। एंड मेन बल्क ऑफ द बॉडी, प्लांट का मेन बल्क फॉर्म करता है। मेन बल्क मतलब पूरे प्लांट की बॉडी में स्प्रेड होते हैं ना। ओके, कौन, पैरेंकाइमा टिश्यू। देन ये पैरेंकाइमा टिश्यू जो है, पैरेंकाइमा सेल जो है, ओके, दे लॉस डू नॉट लॉस द प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, इसलिए वो लिविंग है ना। पैरेंकाइमा टिश्यू में सेल के अंदर क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म रहता है। तो आपको पता है जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो वो क्या है, लिविंग है ना। ओके, क्या है, लिविंग टिश्यू रहते हैं। एंड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन एंड दैट कॉल्ड लिविंग सेल्स। मैच्योरेशन होने के बाद भी पैरेंकाइमा सेल में मैच्योरेशन होने के बाद भी उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है। ओके, और पैरेंकाइमा सेल का और क्या कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऐसा है कि पैरेंकाइमा सेल आपको जनरल बता रहा हूँ, पहले उसके टाइप बाद में बताऊंगा। ये जो पैरेंकाइमा सेल है उसकी डायमीटर जो है सेम है, ऑल द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। ओके, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म भी बहुत है किसमें, पैरेंकाइमा टिश्यू में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, ये जो पैरेंकाइमा सेल है उसमें क्या रहता है, ये न्यूक्लियस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, हैविंग इंटर सेलुलर स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेंकाइमा टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इस टिश्यू के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर क्या रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर वैक्यूल भी रहता है। इनसाइड द सेल इज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, बिग वैक्यूल रहता है। वैक्यूल, व्हाट इज वैक्यूल, गैसियस चैम्बर रहता है सेल के अंदर। ओके, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। तो ये है पैरेंकाइमा टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हो गया स्ट्रक्चर। 3 सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टिन है। जनरली सभी सेल जो है पैरेंकाइमा के आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब हैविंग सेम डायमीटर, आइसो सेम, डायमेट्रिक डायमीटर, हर एक सेल का साइज जो है सेम है। ओके, नियरली इक्वल साइज है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलांगेटेड, ये साइज है सेल का। एंड दिस सेल हैविंग थिन सेल वॉल एंड सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। मैंने अभी बोला आपको पैरेंकाइमा सेल के अंदर ये क्या है, ये जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के साइज थिन है, क्या है, थिन है, और इसलिए उसको हम बोलते हैं सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल। ओके, और
the parenchyma tissue may be closely packed up but having intercellular space रहते हैं। ओके, बाद में फंक्शन क्या है पैरेंकाइमा टिश्यू के? पैरेंकाइमा टिश्यू के फंक्शन क्या है? फंक्शन तो बहुत इजी है, आपको पता है, मैंने बोला अगर लीफ के अंदर है, यंग स्टेम के अंदर है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ये तो पैरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन द यंग लीव्स या लीव्स एंड यंग स्टेम, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज होता है पहला फंक्शन। ओके, दूसरा फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, अगर ये स्टेम में है या फिर रूट में है तो क्या करेगा? फूड स्टोर करेगा ना। कौन? पैरेंकाइमा टिश्यू जो है अगर स्टेम में या रूट में रहा तो क्या करता है? फूड स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा फंक्शन। ओके, फूड स्टोर करता है, और फूड कौन से फॉर्म में फूड स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ऑयल, ये फॉर्म में फूड स्टोर करता है। कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है। और याद रखिए कि पैरेंकाइमा टिश्यू के ये पैरेंकाइमा जो है उसका और बेसिकली दो टाइप है। कौन कौन से? एक क्लोरेनकाइमा, when the parenchyma tissue having chloroplast, when the parenchyma tissue having chloroplast, then it is called a क्लोरेनकाइमा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेंकाइमा टिश्यू के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या कहेंगे? उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है इसका, दैट इज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो है इसके अंदर क्या रहती है? एयर सैक रहती है ना। Parenchyma tissue having air sac is called erenchyma, and remember erenchyma generally found in the aquatic plants for buoyancy, पानी के ऊपर तरंगने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। ओके, ये इसके अंदर एयर सैक रहते हैं पैरेंकाइमा में। एक्वाटिक प्लांट में रहता है ये क्या? एयर सैक्स। हाइड्रा नाम का जो प्लांट है, ओके, हाइड्रिला जो प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, वो हाइड्रिला के अंदर क्या रहता है? एयर सैक रहते हैं। ओके, उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। ये दो टाइप है पैरेंकाइमा के। ओके, और जब ये पैरेंकाइमा लीफ के अंदर है तो फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो इसलिए उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा, या उसी को हम दूसरा नाम देते हैं मेसोफिल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल। ओके, और तीसरा जो फंक्शन है पैरेंकाइमा का, पहला क्या बोला मैंने? फूड स्टोरेज। दूसरा क्या बोला? फोटोसिंथेसिस। और तीसरा जो फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, सिक्रेशन। कुछ पैरेंकाइमा सेल से क्या होता है? सिक्रेशन होता है। ये सीक्रेट सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक रेजिन, आपको पता है, गम जैसा पदार्थ रहता है, सब्सटेंस रहता है, रेजिन है या फिर नेक्टर है, ऑयल है, ऐसे सब्सटेंस में सीक्रेट करता है। कौन? पैरेंकाइमा फ्रॉम द बॉडी, प्लांट की बॉडी में से कुछ सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, जैसे कि रेजिन हो, ऑयल हो, नेक्टर हो, वैसे पदार्थ सब्सटेंस जो है बाहर जाते हैं। ओके, और मैंने अभी तक बोला आपको कि एरेनकाइमा जो है वो एक्वाटिक प्लांट में रहते हैं, हाइड्रोफाइट में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। एरेनकाइमा एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो वाटर फाइट प्लांट्स। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने वाले पार्ट में रहते हैं प्लांट के। तो ये पूरे है, ठीक है, और गैसें एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये हो गया पूरा पैरेंकाइमा के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। ये भी बहुत इजी है। सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या रहता है? यहाँ पे भी सेल जो है आइसोडायमेट्रिक है, मगर आप डायग्रामेटिकली अगर देखते हो इसके अंदर डिफरेंस, तो कोलेनकाइमा में क्या होता है बेटा? व्हाट हैपन इन कोलेनकाइमा, द सेल हैव, सेल के अंदर जो है, कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल है वो सेल्स एक तो आइसोडायमेट्रिक भी है, नो डाउट, और दूसरी चीज इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वैक्यूल स्मॉल रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कोलेनकाइमा की, दिस टिश्यू हैज व्हाट? थिकनिंग एट द कॉर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। कोलेनकाइमा टिश्यू जो है उसमें क्या होता है? थिकनिंग होती है। कहाँ पे? कॉर्नर में, थिक एट कॉर्नर। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। कोलेनकाइमा टिश्यू में कॉर्नर के अंदर क्या होता है? थिकनिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज एंड पेक्टिन नाम के सब्सटेंस जो है वो डिपोजिट होते हैं। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोलेनकाइमा टिश्यू में जो है
कोलेनकामा टिश्यू जो है वो इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, लिविंग है, मगर इस कोलेनकामा टिश्यू में नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो पैरेंकामा थे ना, पैरेंकामा में क्या थे, इंटरसेलुलर स्पेस थे, कोलेनकामा में नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे डिपोजिशन हो गया किसका, सेलुलोज का और प्रोटीन का। ठीक है, तो कोलेनकामा क्या है देखते हैं। इट इज इलास्टिक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, लिविंग है, और वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है किसको, प्लांट को। ओके, एंड दे आर कोलेनकामाटस, सेल स्फेरिकल है, पॉलीगोनल है, और हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि कॉर्नर में क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन स्टोर होता है, तो इसलिए वो कॉर्नर को फ्लेक्सिबल क्या है, थिक है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर प्रोवाइडेड इन द सेल वॉल। इसलिए वो जो सेल वॉल है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है ना, कॉर्नर में थिकनिंग मिलने की वजह से वो कॉर्नर में थिक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोलेनकामा रहता कहाँ है। कोलेनकामा जैसे मैं आपको बोला, पैरेंकामा कहाँ है, लिप में है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, एक्वेटिक प्लांट में है, ब्योयांसी करता है, मतलब एयर स्पेस रहने की वजह से वो फ्लूइड होता है लिप प्लांट के पानी के ऊपर, ये है पैरेंकामा। तो कोलेनकामा कहाँ है, दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। ओके, कोलेनकामा कहाँ है, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट प्लांट। आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं डाइकोट प्लांट की। ओके, इधर डाइकोट प्लांट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट का स्टेम दिखाऊंगा, उसमें एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस रहता है, एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस रहता है, तो उस हाइपोडर्मिस के अंदर क्या रहता है, कोलेनकामा टिश्यू रहते हैं। याद रखिए, कोलेनकामा टिश्यू प्रेजेंट इन द डाइकोट प्लांट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे रहता है कौन, कोलेनकामा टिश्यू, एंड here they form 3 to 4 layer in dicot plants. Okay, and homogeneous है, and they are absent in the monocot plants. और एक बात important, कोलेनकामा टिश्यू present below the epidermis in dicot plants. Suppose ये practically मैं बता रहा हूँ आपको, ये dicot plant का stem है, तो ये क्या है, epidermis है ना, तो उसके नीचे रहता है कौन, कोलेनकामा टिश्यू। dicot plant में जो स्टेम है उसमें क्या रहता है, एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता है, बिलो द एपिडर्मिस विद द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकामा टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे है, और याद रखिए ये जो कोलेनकामा टिश्यू है मोनोकॉट प्लांट में नहीं रहता, मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट है। ओके, कोलेनकामा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड सम ऑफ द कोलेनकामा सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी कोलेनकामा टिश्यू में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं सेल के अंदर, इसीलिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये रहते कहाँ, फिर इलास्टिक पार्ट जो है प्लांट का, सपोज लीफ का स्टॉक पेटियोल, फ्लावर का स्टॉक पेडिसिल, पेटियोल, पेडिसिल, इलास्टिक स्टेम, इसमें रहता है कोलेनकामा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। और इसके पे क्या फंक्शन है, कोलेनकामा का क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दे आर गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। इसका सेल वॉल थोड़ा सा रिजिड है, इसलिए वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है किसको, प्लांट को, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट डूइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। ओके, यंग स्टेम को, यंग लीव्स को, यंग स्टेम, यंग लीव्स, पेटियोल, पेडिसिल, इस सभी पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए करता है। ओके, स्ट्रेंथ एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड दे टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। अगर कोलेनकामा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब फूड सिंथेसिस करेंगे। याद रखिए कोलेनकामा टिश्यू में यंग स्टेम जो यंग स्टेम वो ग्रीन रहता ना, यंग स्टेम है, पेटियोल है, पेटियोल लीफ का स्टॉक ग्रीन रहता है, उसकी वजह से उस ग्रीन पार्ट में क्या होता है, कोलेनकामा टिश्यू फॉर्म होता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये हो गया सेकंड टाइप, इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप खत्म हो गया, पैरेंकामा हुआ, कोलेनकामा हुआ। अभी तीसरा जो टाइप मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, थर्ड पॉइंट ऑफ दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमा। व्हाट इज स्क्लेरेंकाइमा? ओके, याद रखिए अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो ये दोनों कैसे लिविंग है ना, पैरेंकामा लिविंग है, कोलेनकामा लिविंग है, मगर स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड है। बिकॉज स्टेरॉइड्स का मतलब हार्ट, स्टेरॉइड्स का मतलब होता है हार्ट, और ये हार्ट है, डेड है, इसलिए उसको कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। और इसका जो फंक्शन है
ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, ओनली सपोर्ट स्ट्रेंथ मजबूत देता है किसको, प्लांट को। ओके, और ये डेड है ऑन स्क्लेरेंकामा टिश्यू। द ग्रीक वर्ड कमिंग फ्रॉम द हार्ट टिश्यू। ग्रीक वर्ड में स्टेरोस का मतलब है हार्ट, इसलिए स्क्लेरेंकामा को क्या नाम दिया गया है, डीप टिश्यू या हार्ट टिश्यू। डेड भी कह सकते हो, हार्ट भी कह सकते हो। ओके, और द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेंकामा डेड है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। आप देखते हो जैसे मैंने आपको पैरेंकामा के दो टाइप बताया, क्लोरेंकामा और एरेंकामा, वैसे स्टेरेंकामा के और दो टाइप है बेटा। स्टेरेंकामा के और दो टाइप है, एक स्लेरिड्स जिसको हम स्टोन सेल बोलते हैं, स्लेरिड आल्सो कॉल्ड एज स्टोन सेल, और दूसरा जो है सेकंड जो टाइप है दैट इज फाइबर्स। स्लेरेंकामा फाइबर बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं, स्लेरेंकामा फाइबर्स। ओके, स्क्लेरेंकामा फाइबर्स, ये दो टाइप है किसके, स्क्लेरेंकामा के, और दोनों का क्या है फंक्शन, सपोर्ट करना। ओके, याद रखिए अगर ये डेड है, अगर ये टिश्यू डेड है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा। जहाँ पे लिविंग है, पैरेंकामा कोलेंकामा लिविंग थे, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म था। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, लिविंग फ्लूइड्स, बेसिक फ्लूइड जो है सेल के अंदर उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, लिविंग फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। ओके, मैच्योरेशन के बाद प्रोटोप्लाज्म लॉस होता है एंड डेड होती है सेल्स। ओके, सेल इलॉन्गेट भी है, नैरो भी है, थिकनिंग वॉल है। और अगर यहाँ पे देखते हो आप तो यहाँ पे इन जनरल स्क्लेरेंकामा टिश्यू ऐसा दिखता है आपको, ऑल द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, पूरे सेल एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक हुए हैं, और सेल वॉल जो है एकदम थिक है, इसका सेल वॉल जो है एकदम थिक है, इसका स्क्लेरेंकामा टिश्यू का सेल वॉल थिक रहता है, यूनिफॉर्मली थिक रहता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि ये डेड है ना, डेड रहने की वजह से सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में नहीं है, ये ओवरऑल स्क्लेरेंकामा टिश्यू है। ओके, और इसके दो टाइप मैंने आपको बताया, ये जो है पहला स्लेरिड्स है, तो याद रखिए स्लेरिड्स के अंदर जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब कैविटी, सेल के अंदर की ल्यूमेन जो है वो वेरी स्मॉल रहती है, इसके अंदर स्लेरिड सेल के अंदर, और ये सेल है, सेल जो है स्क्लेरेंकामा में जनरली स्फेरिकल में रहते हैं और कभी कभी ओवल रहते हैं। इसके अंदर का जो कैविटी है उसको ल्यूमेन बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये स्लेरिड है या स्टोन सेल बोलते हैं उसको। और दूसरा जो टाइप आपको बता रहा हूँ मैं इसका, दैट इज फाइबर्स। ये फाइबर है, और फाइबर में भी क्या रहता है, स्मॉल ल्यूमेन रहता है यहाँ पे। ओके, ये फाइबर है, तो स्लेरिड हो या फाइबर हो उसमें क्या होता है, स्मॉल कैविटी रहती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। ओके, मगर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता जा रहा हूँ आपको, ये जो सेल वॉल है यहाँ का स्क्लेरेंकामा टिश्यू में, जो सेल वॉल बनता है ना, वो सेल वॉल के अंदर क्या रहता है, ये देखिए इधर क्या बोला था मैंने, पैरेंकामा में सेल वॉल के अंदर क्या था, ओनली सेलुलोज। यहाँ पे क्या था, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन था, वो भी कॉर्नर में था। यहाँ पे जो है सेल वॉल के अंदर क्या रहता है पूछा गया, तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, याद रहेगा। डेड अगर टिश्यू है तो उसके सेल वॉल में क्या रहता है, लिग्निन नाम का टिश्यू रहता है। डेड टिश्यू के अंदर लिग्निन डिपोजिशन होता है। ओके, दैट्स व्हाई थिकर सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड लिग्निन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रांग, रिजिड एंड इम्परमेबल टू वाटर। जिसकी वजह से टिश्यू कैसे बनता है, स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, रिजिड मतलब हार्ड होता है, और इम्परमेबल टू वाटर, जिसके अंदर वाटर आ नहीं सकता। ओके, एंड दे आर पॉजेस फ्यू न्यूमरस पिट्स, इसके अंदर छोटे छोटे होल भी रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स। सेल के ऊपर स्मॉल होल रहते हैं, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट बोल सकते हैं, पिट्स। ओके, सेल के अंदर देखते हो आप, और अंदर की जो कैविटी है वो ल्यूमेन है। ठीक है, अभी टाइप्स इसके दो है, मैंने आपको बोला स्क्लेरेंकामा के कौन से दो टाइप है, एक है स्लेरिड्स जिसको हम स्टोन सेल बोलते हैं। स्लेरिड इज आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल। जो आप कोकोनट ब्रेक करते हो, कोकोनट मतलब है नारियल जब फोड़ते हो ना, तो जो हार्ड लेयर रहता है नारियल के ऊपर, कोकोनट के ऊपर, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। और एंडोकार्प ऑफ द कोकोनट फ्रूट इज मेड अप ऑफ, कोकोनट फ्रूट का जो एंडोकार्प है वो किससे बनता है, स्लेरिड से बनता है, मतलब वो स्टोन है, हार्ड है, इसलिए उसको हम स्टोन सेल भी बोलते हैं। ओके, वेरिएशन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसके दो टाइप है, एक स्क्लेरेंकामा फाइबर। फाइबर क्या रहते हैं, पहले इलॉन्गेटेड है, पॉइंटेड है, थिन वॉल्ड है, एंड बिकम लिग्निफाइड एंड इनर स्पेस और कैविटी प्रेजेंट
फाइबर के अंदर क्या है, ये जो स्क्लेरेंकाइमाटस फाइबर है उसके अंदर क्या रहता है, छोटी कैविटी रहती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन कहते हैं। ओके, इनर स्पेस ऑफ कैविटी जो रिड्यूस है, एंड द ग्रुप ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स इन स्टेम फाउंड एज जाइलम फ्लोएम। और ये जो फाइबर्स है स्क्लेरेंकाइमाटस फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता होगा जाइलम के अंदर और फ्लोएम के अंदर जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर रहता है ना, जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर रहता है, फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर रहता है। इसका मतलब स्क्लेरेंकाइमाटस फाइबर जो है प्रेजेंट है किसके साथ, जाइलम के और फ्लोएम के साथ। जाइलम फाइबर के और फ्लोएम फाइबर के अंदर भी स्क्लेरेंकाइमाटस टिश्यू आपको दिखता है वहाँ पे। ओके, वस्कुलर बंडल के अंदर दिखता है और फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देना, प्लांट को सपोर्ट करता है। ये कौन, स्क्लेरेंकाइमा। दूसरा जो टाइप है इसका, ये हो गया पहला स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, और दूसरा जो टाइप मैं बता रहा हूँ आपको स्लेरिड्स। स्क्लेरेंकाइमा का सेकंड टाइप कौन सा है, स्लेरिड्स है। डेड है, स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल सेल रहते हैं यहाँ पे भी। ओके, एंड थिकन्ड है वॉल। ल्यूमेन जो है यहाँ पे दिखता है आपको, रिड्यूस एंड ऑब्लिगेटरी दिस डेड सेल है। स्टेरिड क्या है, टोटली डेड है। ओके, ग्रुप में रहते हैं ये, और कहाँ मिलते हैं आपको, रूट, स्टेम, लीव्स ऑफ द फ्लावर्स कॉमनली फाउंड, हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वहाँ पे आपको मिलते हैं, एंड पल्प ऑफ द फ्रूट्स। कभी कभी गावा जो है, गावा पेरू पता है आपको, पेरू के अंदर, गावा के अंदर जो सीड है कड़क रहता है ना, कड़क हार्ड, तो उसके भी अंदर स्क्लेरेंकाइमा रहता है। पल्प ऑफ द फ्रूट आल्सो कंटेन स्क्लेरेंकाइमा। ओके, या स्टेरिड्स। ओके, तो स्टेरिड कहाँ पे है, स्टेरिड का लोकेशन कहाँ पे है, मैं आपको बोला अभी, फ्रूट के वाल में। नट जो है, नट्स, हार्ड कोट के जो सीड रहते हैं ना, नट्स बोलते हैं उसको, तो नट्स के जो फ्रूट है उस फ्रूट के वाल में रहता है। ओके, वालनट है, आलमंड है। ओके, उसके अंदर पल्प ऑफ द गावा। ओके, पियर, सपोटा, सपोटा मतलब चीकू, चीकू के अंदर भी रहता है ये सीड के अंदर। ग्रिटी, ओके, या क्रैस्पस ऑफ टेक्सचर ऑफ द हार्ड सेल्स, एंड सीड कोट में रहता है। सीड कोट कौन सी सीड कोट में, लिग्यूम है, लिग्यूम पॉड, उसमें सीड रहते हैं ना। ओके, जैसे कि लिग्यूम में आपको बता सकता हूँ मैं, लिग्यूम में बहुत है, लिग्यूम में से। ओके, रेड ग्राम है, बंगाल ग्राम है, ओके, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है। उसमें क्या होता है, सीड के कोट में, ओके, ये हार्ड रहता है, बीन या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड्स, और समटाइम्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ टी प्लांट्स। टी प्लांट पता है, चाय जो है, चाय टी प्लांट, उसके लीफ रहते हैं, उस लीफ के अंदर भी हार्ड ये लेयर रहता है, उसको हम स्टेरिड बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि सिंपल मेरिस्टेमा टिश्यू से परमानेंट टिश्यू कैसे बन गया। मेरिस्टेमा टिश्यू से अगर परमानेंट टिश्यू बनता है तो उसकी कैपेसिटी जो है सेल डिवीजन की लॉस हो जाती है ना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन द मेरिस्टेमा टिश्यू develops into permanent tissue, they lost the capacity of cell division called as differentiation। अगर याद रखिए, परमानेंट टिश्यू जो है जनरली डिवाइड नहीं होता, मगर कुछ सेल ऐसे है परमानेंट टिश्यू में कि जो और डिवाइड हो सकते हैं, दे रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड्स। अगर वो और डिवाइड होने को अगर रेडी है, अगर डिवाइड हो सकते हैं मैच्योरेशन आने के बाद भी, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, reverse of differentiation occur is called as de-differentiations। okay, permanent tissue giving rise to meristema tissue। अगर इस permanent tissue से और meristema tissue बन गया, इसे permanent tissue से और डिवाइड होने की कैपेसिटी आ गई, ओके, तो उसको क्या कहेंगे, reverse of differentiation कहेंगे, या उसी को हम कहते हैं de-differentiation। क्या कहते हैं, de-differentiation कहते हैं। ओके, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में होता है वो, एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या होता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो बनता है तो उसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे तीन टर्म है, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन एक, डी डिफरेंशिएशन दो और रीडिफरेंशिएशन तीन। ये तीन चीजें आपको है। एक्चुअली ये चीजें यहाँ पे नहीं, आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे खाली याद रखना है आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब परमानेंट टिश्यू बनता है तब उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं
ओके, और ये हो गया परमानेंट टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, थोड़ा सा हम कल से थे प्लांट टिश्यू हमने स्टडी किया कल। प्लांट टिश्यू में दो टाइप बताए, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, दूसरा परमानेंट टिश्यू था। कल हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन फिनिश किया है। ओके, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परमानेंट या किए है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप हमने लिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि वन टाइप ऑफ सेल है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, मेनी टाइप ऑफ सेल है। होमोजेनस, हेटेरोजेनस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है मगर फंक्शन सेम रहता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आज हमने खत्म किया है। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था वो पूरा हो चुका है आज, जिसमें टाइप मैंने आपको बताया। ओके, कौन कौन से तीन टाइप बताए सिंपल परमानेंट टिश्यू के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और पैरेन्काइमा का और दो टाइप बताया, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द क्लोरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट याद रखिए। ओके, और जो लास्ट मैंने आपको बताया अभी वैसे स्क्लेरेन्काइमा जो डेड है, उसके और दो टाइप थे, वैसे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर और दूसरा था स्टेरिड्स। ऐसे दो टाइप थे किसके, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के। तो इस तरीके से हमने जो है आज सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस किया है, फिनिश किया है। कल हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करते हैं, फूड कंडक्ट करते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। या फिर उसका और तीसरा नाम जो है उसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू याद रहा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को तीन नाम कौन कौन से, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है कि उसके अंदर सेल जो है अलग अलग टाइप के है। Many types of cell combine together and performing the same function is called as क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स का मतलब बंच, ग्रुप, किसका, सेल, अलग अलग टाइप के सेल कंबाइन होके ये टिश्यू बनता है, जिसका स्ट्रक्चर अलग है मगर फंक्शन सेम है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहा है। इसको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करते हैं, फूड कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब कैरी करते हैं, कहाँ पे, प्लांट में कुछ कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं, उसके लिए उसको कहा है कंडक्टिंग टिश्यू। और इसको वस्कुलर टिश्यू क्यों कहा है, क्योंकि ये वस्कुलर बंडल फॉर्म करता है। कौन से दो वस्कुलर बंडल है, फिर ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है इसका और दो टाइप है, कौन से, जाइलम, ओके, एंड सेकंड इज फ्लोएम। ओके, तो जाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज, जाइलम को दूसरा नाम है वुड, और फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड एज बास्ट। ओके, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अगले लेक्चर में लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। यहाँ पे आज मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, उसकी वीडियोस, उसके एनिमेशंस और डायग्राम भी आपको उसके साथ साथ में दिखाऊंगा। ओके, तो आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू परफेक्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। Permanent plant tissue is a group of cells which are complete in growth and usually incapable of meristematic activity. Permanent tissue is of two types. Simple permanent tissues, where all cells are similar in structure and function, and complex permanent tissues, which are composed of different types of cells. Let's learn more about simple tissues. There are three types of simple permanent tissues: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Parenchyma is the most common ground tissue. It performs functions such as photosynthesis, storage, and secretion. The cells of the parenchyma have the same dimensions or the same length, width, and height, which means that they are isodiametric.
parenchymatous cells are of different shapes, such as sphere, oval, round, polygonal, or elongated. The cell walls are thin and made up of cellulose. Parenchymatic cells may be closely packed or have small intercellular spaces between them. The second type of simple permanent tissue is cholenchyma. It is found in the layers below the epidermis of dicotyledonous plants. This layer is either homogeneous or in patches. Cholenchyma provides mechanical support to the growing parts of a plant, such as a young stem or the petiole of a leaf. The cells of the cholenchyma are thick at the corners due to cellulose, hemicellulose, and pectin deposits. They may be oval, spherical, or polygonal in shape, and there is no intercellular space between them. These cells often contain chloroplasts and assimilate food by the photosynthetic processes. The third type of simple permanent tissue is sclerenchyma, which consists of long, narrow cells with thick lignified cell walls. In fact, the term sclerenchyma has been derived from the Greek word skleros, which means hard. Sclerenchyma provides stiffness or mechanical support to plant organs. The cell walls of sclerenchyma have a few or many pits. These cells are generally dead and without any protoplasts. Based on the variation in form, structure, origin, and development, sclerenchyma tissue can be of two types: fibers and sclereids. Fibers are narrow, elongated, spindle-shaped, thick-walled cells with pointed ends. They usually occur in groups in various parts of the plant. Sclereids are short and thick-walled cells, generally spherical, oval, or cylindrical in shape. They are extremely lignified and have narrow cavities or lumen. They occur in the hard covering of seeds, the shells of nuts, and the pulp of fruits like guava, pear, and sapota. Simple permanent tissues are very essential as they provide protection, storage, support, and strength to the plant.